हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मार्केट्स में कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रीमियम्स ऑन दी हायर साइड नहीं थे कल के दिन में। इट वाज ऑन दी लोअर साइड ही थे प्रीमियम सेंसेक्स के। इसका मतलब था कि कोई बड़ा मूव आने की मतलब निफ्टी में आना मुश्किल था कल के लिए, आज के लिए। तो उसके लिए कोई बड़ा मूव आया नहीं सेंसेक्स में भी, और ऑन द डे ऑफ द सेंसेक्स एक्सपायरी। तो अभी मैंने आपको कल के वीडियो में एक और चीज़ बोला था। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा आप लोग अवॉइड करो, क्योंकि वो थोड़ा हो सकता है अंडर परफॉर्म करेगा। क्योंकि रीज़न वही है कि अभी सब रिटेलर्स भागेंगे खरीदने के लिए ये सब चीज़ को, बैंक्स को। तो आप आईटी पर वॉच आउट करना, आईटी भागेगा। मैंने ऐसा बोला था कल की वीडियो में। तो आप देखो कि 210 पॉइंट आज बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है, और ऑन दी अदर हैंड आईटी का इंडेक्स 630 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, और इट इज़ वेरी क्लोज टू अ बिग ब्रेकआउट ऑन दी आईटी इंडेक्स। सो मैं वापस से निफ्टी पर आ जाता हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये जो लेवल है ना, ये 25,200 का जो लेवल है, एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे जब जब मेजर फॉल चालू हुआ तो इधर आया, मार्केट पुल बैक दिया, तो यही लेवल था जिससे रिटेस्ट करके बहुत बड़ा फॉल आया था। तो अगर मार्केट्स गलती से भी 25,200 ब्रेकआउट कर जाता है ना, तो फिर हो सक मतलब ये गैप फिलिंग मूव आएगा फिर एक निफ्टी के अंदर, यानी फिर एक 25,800 का मूव आएगा स्ट्रेट अप। तो ये कब करेगा? मोस्टली कर लेना चाहिए हफ्ते में, या नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में ही करेगा ब्रेकआउट। अनलेस या अनटिल 24,800 के मार्केट नीचे बंद हो जाता है, देन स्टिल हम कंसोलिडेशन में ही है। फिर और भी तुम्हारा रुकना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दो जो कैंडल बनी है ना, ये थोड़ा सिर्फ बेयर्स को इनविटेशन दे रहा है मार्केट, क्योंकि दे वांट रिटेलर्स टू शॉर्ट दी मार्केट एट दिस लेवल। एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, अगर दो तीन कैंडल भी इसके ऊपर बंद हो गया ना जाकर एक दिन, तो रिटेलर्स और जो भी शॉर्ट करेंगे ना, उनको आके शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी और मार्केट सीधा ऊपर खींचा जाएगा उसके कारण, ड्यू टू द शॉर्ट कवरिंग। सो ये सब चीज़ें हो रही है मार्केट्स में, ये सब आप लुकआउट करना है ये सब चीज़ों को। कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं? 25,200 का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर निकला 25,215 का, उसके ऊपर निकला तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव आएगा। और नीचे की तरफ 25,050 का एक लेवल है। अगर वो तोड़ के मार्केट नीचे गया तो 25,000 आपको 24,950 और 24,900 आता हुआ दिखेगा फिर। नहीं तो मार्केट हो सकता है 25,000 से ही सपोर्ट ले ले वापस से, और फिर ऊपर चलने लग जाए उधर से। तो जो ऊपर का जो 25,200 निकला ना भाई, तो 25,300, 25,350, 25,400 भी निफ्टी मूव दे सकता है कल के दिन में। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला ही था कि पर्टिकुलर रेंज बना लिया था बैंक निफ्टी ने कल ही। आप स्ट्रेट अप देखोगे तो सुबह खुला ही उधर, उसके बाद ये इतना गिरा फर्स्ट कैंडल में ही आप देख रहे हो कि इतना गिरा ये। उसके बाद ये रिटेस्ट करा वो लेवल को, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गिर के खत्म हो गया साइडवेज ही दिन में। तो मेरा मानना ये है कि आप स्टॉक्स पर फोकस करो रादर देन फोकसिंग ऑन इंडेक्स। लार्ज कैप्स में ज़रूर पैसा लगाओ फॉर दी 1 और 2 वीक्स, बिकॉज अगर निफ्टी भागेगा, जो कि मुझे लग रहा है भागेगा निफ्टी, तो वो लार्ज कैप्स को ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो लार्ज कैप्स ही खींचेंगे। अब बैंक निफ्टी रुकेगा, अदर सेक्टर्स चलेंगे। मैं आपको अगेन एंड अगेन यही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको मैं, कि ये सब चीज़ों पर ध्यान रखो। अवॉइड करो बैंक निफ्टी को फॉर द टाइम बिंग। साइडवेज रहेगा, थोड़ा गेन देगा, लेकिन आप लार्ज कैप्स को मत छोड़ो। यू पिक योर लार्ज कैप स्टॉक्स बिकॉज दे विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। प्लस मिड कैप पर भी ध्यान रखो। मिड कैप काफ़ी अच्छा चल रहा है आज, नो डाउट। थोड़ा मिड कैप्स आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मतलब दे डिडंट गिव रिटर्न्स टुडे। बट येस, देखो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है। अनलेस अनटिल कोई बड़ा करेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग्स तो थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, 100-200 पॉइंट की, 500-600 पॉइंट की, हो सकता है 1,000 पॉइंट की भी आ जाए मिड कैप्स में। तो सब तो चलता रहेगा मार्केट्स में। मार्केट्स हैं, पुल बैक्स भी देंगे, राइज भी करेगा जल्दी से। तो ये सब चीज़ पर लुकआउट करना आप कल के लिए। और प्लस आईटी पर फोकस करना है आपको, और मेटल्स पर फोकस करना है, ऑटोस पर फोकस करो। तो ये सब सेक्टर्स है, आप उन पर फोकस करो रादर देन फोकसिंग ऑन बैंक्स एंड
अदर स्टॉक्स। तो और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि निफ्टी जो है ना, अनलेस अनटिल अभी 24,800 के नीचे बंद होता है ना, उसके बाद ही कोई आप शॉर्ट ट्रेड लेना, नहीं तो शॉर्ट ट्रेड मत लेना, मत करो ये मार्केट को शॉर्ट। आपको बहुत बड़ा आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। मत करो मार्केट को शॉर्ट अनलेस से अनटिल अगर आपको ये 20 डे का मूविंग एवरेज टूटता हुआ दिखता है और और अगले दिन ये रीगेन नहीं होता है, देन ओनली यू गो एंड शॉर्ट द मार्केट्स। नहीं तो ये मार्केट्स एंड अप ट्रेंड में है। आप देखो कॉन्स्टेंटली जब से ये इधर से रिगेन किया है, कॉन्स्टेंटली ये 20 डे का मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है मार्केट। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट द मार्केट्स हैव बॉटम्ड आउट। थोड़ा आप पेशेंस रखो, 25,200 का ब्रेकआउट आ गया तो 25,400, 25,300, 25,400 तक जगह खुलेगा। उसके ऊपर निकला तो डेफिनेटली 25,600, 25,800 भी जाएगा निफ्टी। और हो सकता है अगर 25,800 निकाल दिया निफ्टी ने, तो डेफिनेटली हम 26,200 की तरफ ही बढ़ते हुए दिखेगा निफ्टी। तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़े मैक्रो फैक्टर्स पर, ग्लोबल फैक्टर्स पर आ जाता हूँ। डॉलर नीचे है, रुपी भी हमारा थोड़ा वीक हो रहा है, मतलब स्ट्रेंथन हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, बिकॉज डॉलर वीक ही चल रहा है, 100 के नीचे चल रहा है तो सब सही होता है, 100 के नीचे यानी अच्छा हुआ। प्लस रुपी का चार्ट देखो, इतना कुछ दिख रहा नहीं है मोमेंटम, ऐसा लग रहा है एक जोन में फंसा हुआ है ये। तो अगर ये किस दिन गिर जाता है ना काफ़ी, तो इसका मतलब है आप समझ जाना कि मार्केट्स में अगले दिन बाइंग आने वाली है। एक ये पॉइंट है। और दूसरा जो है हमारा विक्स कॉन्स्टेंटली क्रैश हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि विक्स, हमारा विक्स दिखा रहा है कि कोई फियर नहीं है मार्केट्स में और देर इज़ नो अनसर्टेनिटी इन द नियर फ्यूचर। उसके लिए विक्स क्या हो रहा है, अब देखो विक्स कॉन्स्टेंटली क्रैश कर रहा है, इट इज़ क्रैशिंग कॉन्स्टेंटली। ऑलमोस्ट 20 हो गया, 22 था वॉर के वक्त, अब आ चुका है 14 पर। तो ये विक्स आपको कॉन्स्टेंटली क्रैश होता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ गाइज मत करो शॉर्ट ये मार्केट को। अगर आपने शॉर्ट किया और स्टॉप एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपने नहीं एक्टिवेट किया ना, तो ये मार्केट्स बहुत भाग सकती है। आप उस वो चीज़ का सबसे ज़्यादा वो चीज़ का ध्यान रखो। प्लस मिड कैप्स में आज देखो करेक्शन आया है, कल हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा और नीचे जाए, लेकिन फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी तो आप उस पर ख़रीदो। प्लस आप देखो डॉलर इंडेक्स में दिखा रहा था, हाँ, तो डॉलर इंडेक्स आप देखो कॉन्स्टेंटली 100 के नीचे है। अभी जिस दिन डॉलर ना ये लो तोड़ा ना, तो हमारी मार्केट्स अच्छा खासा गेन कर सकती है और भी। तो ये सब दो तीन चीज़ें हैं। गोल्ड भी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करा है, एज यू कैन सी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, अभी रिटेस्ट करा है। लेट्स सी क्या होता है, डॉलर नीचे यानी गोल्ड भी ऊपर रहेगा। ये फैक्ट बात है। अगर डॉलर नीचे जा रहा है तो गोल्ड डेफिनेटली ऊपर रहता है। बाकी एफएमसीजी सेक्टर में कोई मोमेंटम है नहीं इतना। ये देख रहे हो आप कि मैंने ऐसे ही बना के रखा हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदे का नहीं है। यानी कोई सेक्टर में, ये वाले सेक्टर में मोमेंटम नहीं है दिख रहा है कुछ आता हुआ। मिड कैप्स में आज एक थोड़ी लाल कैंडल बनी है, बट डेफिनेटली 60,400 के ऊपर निकला तो लाइफ टाइम हाई टच करेगा मिड कैप निफ्टी। ऑटो इंडेक्स, ऑटो में थोड़ा दिख रहा है कि बाइंग आ सकता है। ध्यान रखना, अगर कोई भी रीज़न के कारण, अगर बैड न्यूज़ के कारण अगर ऑटो गिरता है तो आप उठा लो फटाफट से, बिकॉज काफ़ी ये इंडेक्स करेक्ट हुआ है, अभी भी इतना बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट इंडेक्स। तो ये दो इंडेक्स हैं। फिर आप, हाँ, ये दो सेक्टर्स पर ध्यान रखो। और अपना अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हो निफ्टी की, तो 25 अगर आप ट्रेल कर रहे हो हमारे आपके कॉल्स, तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रखो 24,800 के ऊपर। उसके नीचे बंद होगा तो ही आप आपके लॉन्ग्स काटना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेट द मार्केट्स रन टिल 25,800 इवन 26,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।